मीर साहब, सबसे पहले ज़ाहिर बैरिस्टर गौहर खान साहब कहते हैं कि हम फरिश्ते नहीं थे, हमसे गलतियां हुई हैं, 9 मई गलत था मगर अब बस होना चाहिए। और उसके बाद ज़ाहिर तहरीक इंसाफ में शेख वकास अकरम साहब की तरफ से प्रेस रिलीज आती है कि उनके जो बयान है पार्टी के मौक़िफ़ के से हट के पेश किया जा रहा है, हक़ाइक़ बरक्स हैं, तोड़ मरोड़ कर पेश किए गए हैं। क्या तहरीक इंसाफ के अंदर कोई बहस है, क्या मामला आप समझते हैं? देखिए, जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है तो जो शेख वकास अकरम साहब हैं वो अली अमीन गंडापुर साहब को रिप्रेजेंट करते हैं। बज़ाहिर शेख वकास अकरम साहब पूरी पार्टी के सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है, लेकिन वो अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं। और अली अमीन गंडापुर साहब और जो बैरिस्टर गौहर अली खान साहब हैं उनके दरमियान कोई ज़्यादा इख्तलाफ नहीं है। तो अगर आप गौर करें तो बैरिस्टर गौहर खान साहब ने जो गुफ्तगू की है, जो बात की है, वो बात पहले और लोग भी कर चुके हैं। मैंने ख़ुद सुना है, जो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसको ऑर्गेनाइज़ किया था महमूद खान अचकज़ई साहब ने, तो उसमें जो असद कैसर साहब हैं उन्होंने भी ये बात बार बार की थी कि हमसे गलती हुई है। बल्कि बाद में फिर असद कैसर साहब ने यह भी कहा कि जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देना जो है वो हमारी गलती थी। तो वो उसी तरह की बात जो है वो बैरिस्टर गौहर खान साहब ने की है। तो ये जो उनकी बात है उसके बारे में ये कहना कि जी वो पार्टी पॉलिसी नहीं है, तो बहुत से लोग जो हैं वो ये भी कहते हैं कि जी जो वकास अकरम साहब कहते हैं वो पार्टी पॉलिसी नहीं है। तो अब मसला ये है कि गौहर खान साहब को भी इमरान खान साहब ने अपॉइंट किया है, शेख वकास अकरम को भी इमरान खान साहब ने अपॉइंट किया है, तो दोनों जो हैं वो इमरान खान साहब के अपॉइंटी हैं। तो ये तो इमरान खान साहब को एक्सप्लेन करना चाहिए ना कि उन्हीं के अपॉइंटेड बंदे हैं, तो वो दो मुख्तलिफ बातें क्यों कर रहे हैं। लेकिन मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि बैरिस्टर गौहर खान साहब ने जो बात की है उनकी बात से पार्टी के बहुत से दीगर सीनियर रहनुमा जो हैं वो इत्तफाक करते हैं। मैंने आपको एक मिसाल दे दी है असद कैसर साहब की, और बाकी भी बहुत से लोग उनसे इत्तफाक करते हैं। तो उनकी बात पर एतराज़ की मेरा ख्याल है कोई वजह नहीं थी। और साहब, और जब शेख वकास अकरम साहब कहते हैं कि बैरिस्टर गौहर के बयान को हक़ाइक़ के बरक्स को तोड़ मरोड़ कर मीडिया में पेश किया गया, और वो कहते हैं कि जो चेयरमैन इमरान खान ने हमेशा पेश किया वही पार्टी का मौक़िफ़ है। खान साहब तो कहते हैं फॉल्स फ्लैग था 9 मई। आपको लग रहा है कि पार्टी कहीं ना कहीं कोई दरमियान के रास्ते की तरफ आ रही है ताकि मामला ठीक हो जाएँ, या ये एक अपने तई बैरिस्टर गौहर साहब ने बात कह दी? देखें, तहरीक इंसाफ जो है ना उसके साथ जो हो रहा है, तो उस सूरत हाल में ये बात जो है ये मेरे लिए बतौर एक सहाफ़ी जो है वो काफ़ी तशवीशनाक है कि हमारे जो मीडिया के कुलीग्स हैं वो समटाइम्स इमरान खान साहब के हवाले से एक क्लेम करते हैं कि जी इमरान खान साहब ने ये कहा है, और उसके बाद फिर इमरान खान साहब को उसकी तरदीद करनी पड़ती है। और इसी तरह गौहर खान साहब को भी ये शिकायत है कि उनके बहुत से जो बयानात हैं उनको तोड़ मरोड़ के पेश किया जाता है। तो यहाँ तो मैं इत्तफाक करूँगा शेख वकास अकरम साहब से कि गौहर खान साहब का जो बयान है उसको तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है। लेकिन ये देखें ना कि जब मुस्लिम लीग नून जो है वो अपोजिशन में थी तो फिर उसके साथ भी यही कुछ होता था, और पीपल्स पार्टी जो है उसके साथ भी यही कुछ होता रहा है। लेकिन जो सलूक इस वक्त किया जा रहा है तहरीक इंसाफ के साथ, तो अब उसमें आप और मैं भी जो है ना यही बहस कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ जो है वो उसके जो दो रहनुमा हैं गौहर खान साहब और शेख वकास एक पेज पे हैं या नहीं है। आपको पता है कि क्या प्रॉब्लम है। ज़ाहिरी बात है पार्टी के अंदर जो है वो ग्रुपिंग है, वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। जब इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे वो उस वक्त भी ग्रुपिंग थी। उस वक्त मैं उनको जब ये सवाल पूछा करता था कि आपकी पार्टी में जो ग्रुपिंग है क्या आपको इससे प्रॉब्लम नहीं है, तो वो कहते थे यार तुम बड़ा गैर ज़रूरी सवाल करते हो। अब शायद उनको एहसास हो रहा होगा कि हमने जो चीज़ पॉइंट आउट की थी वो ठीक थी। लेकिन शाहजेब भाई, ये ग्रुपिंग जो है ये सिर्फ तहरीक इंसाफ में तो नहीं है, ये ग्रुपिंग तो अब मुस्लिम लीग नून में भी है, जहाँ पे जो पाकिस्तान का वज़ीर दिफा है वो अपनी ही पार्टी का जो स्पीकर कौमी असम्बली है वो जब अपनी तनख्वाह बढ़ाने का ऐलान करता है तो वो कहता है जी ये बहुत गलत हुआ है, और बड़े सख्त अल्फाज वो उस पर इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह पीपल्स पार्टी में भी ये मामलात हैं, और JUI में भी ये मामलात हैं, और भी मैं पार्टियों के नाम ले सकता हूँ। लेकिन इस वक्त जो है वो ज़ाहिरी बात है कि तहरीक इंसाफ जो है वो
इस वक्त गिरी हुई है, तो हर कोई जो है वो तहरीक इंसाफ को रगड़ा लगा रहा है। और सब ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ रिसीविंग एंड पर है, उनके खिलाफ फैसले भी आ रहे हैं, उनके लीडर ऑफ द अपोजिशन हो, दीगर अराकीन हो, वो डिस्क्वालीफाई भी हो रहे हैं। और रिसीविंग एंड पर पार्टी हो तो ज़्यादा ये सोचा जाता है कि शायद मुत्तहिद होकर वो कोई रास्ता निकाले। ये भी बताएगा कि फिर ऐसे सिनेरियो में जब पार्टी नॉमिनेट करती है महमूद खान अचकज़ई साहब को और वो लीडर ऑफ द अपोजिशन नेशनल असेंबली में, और ज़ाहिर महमूद खान अचकज़ई साहब हमेशा जमहूरियत के लिए खड़े रहे हैं, उन्होंने आवाज़ उठाई है। नवाज शरीफ साहब के साथ गलत हो रहा था तब भी आवाज़ उठाते थे, अब इमरान खान साहब रिसीविंग एंड पर हैं, उनके लिए भी आवाज़ उठाते हैं। दूसरी तरफ सवाती साहब को सेनेट में नामजद कर रही है पार्टी। सवाती साहब पर खुद पार्टी के अंदर से सवाल उठता है, उनकी मुलाकातें हुई या उन्होंने कहा कि मैं अब मामला तय करा दूंगा, तो पार्टी के अंदर से उन पर तनकीद हो रही थी। ये जो दो चॉइसेस हैं, ये क्या आपके ख्याल में पैगाम देती हैं? मुफाहमत और मज़ाहमत दोनों का एक साथ पैगाम देती हैं, या कोई ऑप्शन नहीं था इसलिए इनको नॉमिनेट कर दिया? देखिए, जहाँ तक महमूद खान अचकज़ई साहब का ताल्लुक है तो उनके बारे में जो बराह रास्त इमरान खान साहब की अभी तक पार्टी के किसी सीनियर लीडर से बात नहीं हुई है। इमरान खान साहब की बात हुई अली बुखारी साहब से, जो एडवोकेट हैं और इस्लामाबाद से पीटीआई के टिकट होल्डर भी थे, तो उनसे बात हुई खान साहब की और उन्होंने सलमान अकरम राजा साहब को बताई है। और सलमान अकरम राजा साहब की या बैरिस्टर गौर खान साहब की अभी तक बराह रास्त इमरान खान साहब से बात नहीं हुई। अलबत्ता महमूद खान अचकज़ई साहब जो हैं उनको ये कन्वे कर दिया गया कि आपके बारे में ये कहा गया है, लेकिन वो ये इंतज़ार कर रहे हैं कि उनको पार्टी की तरफ से बाकायदा जो है वो बताया जाए, यानी कि गौर खान साहब और सलमान अकरम राजा साहब उनके पास जाएं और उसके बाद पार्टी और जो कौमी असम्बली में जो पार्लिमानी पार्टी है वो दोनों मिलकर ये फैसला करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना, देखें जो पहले अपोजिशन लीडर हैं उमर अयूब साहब, तो उनके खिलाफ जो कार्रवाई चल रही है इलेक्शन कमीशन में, उसके खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट ने स्टे दिया हुआ है, शिबली फराज साहब ने भी स्टे दिया हुआ है। और जो पार्लिमानी लीडर हैं जरताज गुल वज़ीर साहिबा, उनके खिलाफ भी कार्रवाई चल रही है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लेना कि एक पार्टी जो है उसका कौमी असम्बली और सेनेट में जो अपोजिशन लीडर है उसको इलेक्शन कमीशन जो है वो डी नोटिफाई करना चाह रही है, पार्टी जो है वो अदालत में गई हुई है। तो इस सूरत हाल में जो इमरान खान साहब हैं, शायद उन्होंने ये सोचा होगा कि कोई मैं ऐसा अपना पार्टी का MNA तलाश करूं जिस पर 9 मई का केस ना हो, तो और वो मेरे साथ मिलकर चले भी और मेरी आवाज़ में आवाज़ भी मिलाए। और क्योंकि पिछले दिनों महमूद खान अचकज़ई साहब ने एक बड़ी कामयाब ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस की, तो शायद इसलिए उन्होंने फैसला किया कि उनको बनाया जाए। तो महमूद खान अचकज़ई साहब जो हैं वो तो जो मुज़ाहमत का जो नैरेटिव है वो उसको रिप्रेजेंट करते हैं। जहाँ तक ताल्लुक़ है आज़म स्वाति साहब का, तो आज़म स्वाति साहब जो हैं पहले वो मुज़ाहमत कर रहे थे, अब वो मुफाहमत की तरफ आ गए हैं। तो शायद तहरीक इंसाफ के पास कोई चॉइस नहीं है। तो अभी तक तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है, जब तक उनकी बराह रास्त इमरान खान साहब से 1 to 1 एक मुलाकात नहीं होती, तो फिर इस किस्म के फ़ैसलों को पार्टी पॉलिसी करार देना या इस पर ज़्यादा तबसरा करना मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है। अलबत्ता जहाँ तक महमूद खान अचकज़ई साहब का ताल्लुक है, तो वो मेरा ख्याल है इमरान खान साहब का बिल्कुल ठीक फैसला है। अच्छा, और अचकज़ई साहब के बारे में ज़ाहिर है इमरान खान साहब की बाजी में राय, उन पर अकरबा परवरी के करप्शन के इल्ज़ामात लगाना, उनकी नकलें उतारना, ये होता रहा। ज़ाहिर परवेज़ इलाही साहब के लिए उनकी राय चेंज हुई। मौलाना को वो कहते थे मौलाना ही नहीं कहना चाहिए, उनके साथ भी उनकी पार्टी आगे बढ़ना चाहती है, मगर नून लीग पीपल्स पार्टी के साथ वो कहते हैं कठपुतली है, इनसे बात नहीं करूँगा, बात में इस्टेब्लिशमेंट से ही करूँगा। इस बात का इम्कान है कि सियासी जमातें इंगेज हो जाएँ जब नून लीग और पीपल्स पार्टी बहरहाल कहते हैं कि जी आप सियासी जमातों से बात करें? देखें, ये जो बात है ये बड़ी अच्छी बात है कि हम ये उनको रिमाइंड करवाते हैं कि इमरान खान साहब जो हैं वो 2014 के धरने में जब तकरीर किया करते थे इस्लामाबाद में, तो बाकायदा वो महमूद खान अचकज़ई साहब की नकलें उतारते थे और हम उस वक्त भी उनके इस रवैये की मजम्मत करते थे। हम आज भी समझते हैं कि उन्होंने ये गलत किया, लेकिन साथ में हमें यह भी याद दिलाना चाहिए कि शहबाज शरीफ साहब आसिफ जरदारी साहब के बारे में क्या कहते थे और आसिफ जरदारी साहब जो हैं वो नवाज शरीफ के बारे में क्या कहते थे। तो अगर इमरान खान ने गलत किया और हम कहते हैं कि आपने गलत किया, तो जो फिर शहबाज शरीफ साहब ने जरदारी साहब के बारे में कहा वो भी गलत है, और फिर जरदारी साहब ने जो नवाज शरीफ के बारे में कहा वो भी गलत है। और फिर नवाज शरीफ जो हैं वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद को सिक्योरिटी थ्रेट कहा करते थे और जनरल ज़ियाउल हक को अपना रोल मॉडल करार दिया करते थे, तो वो भी गलत है। तो जब हम एक ऑपोजिशन की पार्टी का जेल में कैद लीडर है, जब हम उसके बारे में ये बात करते हैं कि तुमने तो महमूद खान अचकज़ई के बारे में ये कहा था
तो क्या तुम अपनी बातें भूल गए, अपने अल्फाज भूल गए? बिल्कुल हम सही सवाल उठाते हैं, लेकिन हमें सिर्फ उनके बारे में सवाल नहीं उठाना चाहिए, और जो बाकी जो सियासतदान हैं उनको भी सिर्फ इमरान खान को ताना नहीं मारना चाहिए, इमरान खान को ताना मारने से पहले अपने गिरेबान में भी झांकना चाहिए। और आमिर साहब, ये जो जितने भी हैं, जैसे शहबाज शरीफ साहब को बार बार उनसे सवालात हुए, उनके शॉर्ट्स भी दिखाए गए और उन्होंने माफ़ी तक मांगी कि जो जरदारी साहब के बारे में उन्होंने कहा था कि मैं लाहौर की गलियों में घसीटूंगा। मियां नवाज शरीफ साहब जो करते थे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ, फिर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी भी किया, फिर मियां नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब ने एक दूसरे के साथ जो माजी में किया उस पर निदामत का इजहार भी किया। मगर मैं यही पूछ रहा हूँ कि क्या इमरान खान साहब भी आगे बढ़ते हुए आपको लगता है इंगेजमेंट करेंगे इन जमातों के साथ, या वो इस मौक़िफ़ पर ही कायम रहेंगे कि कठपुतलियाँ इनसे नहीं बात करूँगा? देखिए, अभी तो बिलावल साहब जो हैं उनके वालिद साहब पाकिस्तान के सदर हैं और 2 सूबों में उनका गवर्नर भी है। अभी थोड़े दिन पहले उन्होंने क्या कहा है शहबाज शरीफ साहब के बारे में कि लाहौर में शहबाज स्पीड है और कराची में शहबाज स्लो है। और ये जो 2013 का जो 2024 का इलेक्शन था, 2024 के इलेक्शन में क्या क्या नहीं कहा बिलावल साहब ने शहबाज शरीफ साहब के बारे में, तो वो है ना साथ साथ। ठीक है, माफ़ी मांगी थी शहबाज शरीफ साहब ने, लेकिन बिलावल साहब ने जो शहबाज शरीफ के बारे में कहा तो उसकी तो उन्होंने अभी तक माफ़ी नहीं मांगी, बल्कि वो तो उनसे अवार्ड भी ले लेते हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि गुंजाइश देनी चाहिए, बजाय इसके कि हम कहें कि पहले इमरान खान सवाल ये ना कि माफ़ी मांगे एक दूसरे पर, तो पहले बिलावल साहब माफ़ी मांग लें शहबाज शरीफ साहब से, तो फिर हम मुतालबा करेंगे कि इमरान खान भी अचकजई से माफ़ी मांगे। नहीं, माफ़ी ना मांगे इमरान खान। मैं तो ये कह रहा हूँ कि साथ फिर भी चल रहे हैं, चाहे पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, साथ चल रहे हैं, एक दूसरे पर तनकीद भी करते हैं। और आप दुरुस्त कह रहे हैं बिलावल भुट्टो साहब ने कि मैं सवाल ही कर रहा हूँ कि कोई साथ चलने का या कम अज़ कम मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठने का रास्ता निकल सकता है, या इमरान खान साहब का मौक़िफ़ इनके बारे में सख्त ही रहेगा, और अगर सख्त है तो दुरुस्त है? देखिए, जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मुझे तो ये लगता है कि जब आप कौमी असम्बली में और सेनेट में तहरीक इंसाफ के अपोजिशन लीडर को डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं, तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को आप 10-10 साल कैद की सज़ाएँ दे रहे हैं, तो उसके बाद फिर आप ये तवक्को करें कि जनाब ये हमारे साथ बैठ के बातचीत करेंगे और ग्रैंड डायलॉग के नाम पे कोई गुफ्तगू करेंगे, तो ये काफ़ी मुश्किल है। पहले मुज़ाकरात होने चाहिए, मैं भी इसका हामी हूँ, लेकिन उसके लिए पहले माहौल साजगार होना चाहिए। अब अगर आप मुझे बताएं ना कि अगर अब इमरान खान जेल से बैठ के कह दें कि जी ठीक है जी, आप नेशनल इंटरेस्ट में, कौमी मुफाद में जनाब आप आसिफ जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब के साथ मुज़ाकरात शुरू कर दें, तो तहरीक इंसाफ के जो वोटर हैं और सपोर्टर हैं उनको आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सारी दुनिया जानती है, तो वो तो इसको सपोर्ट नहीं करेंगे। तो ज़ाहिर बात है इमरान खान साहब जो हैं वो एक पार्टी जो है उसके बानी चेयरमैन हैं और जेल से बैठ के पार्टी को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनको अपने कारकुनों के और सपोर्टर्स के जज्बात का तो पता है ना। तो इस सूरत हाल में जब तक हुकूमत की तरफ से कोई कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स नहीं होते, CBMs नहीं होते, और तहरीक इंसाफ जो है वो अगर इस माहौल में हुकूमत से मुज़ाकरात का ऐलान कर दे, तो फिर ये तो तहरीक इंसाफ पहले ही उस मार खा रही है, तो उसकी मज़ीद कमज़ोरी ज़ाहिर होगी। तो मुझे नहीं लगता कि इस सूरत हाल में आप आज़म स्वाति साहब को अगर आप बना भी देते हैं सेनेट में अपोजिशन लीडर, तो वो कोई पुल का काम कर सकते हैं रियासत और इमरान खान के दरमियान। मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। तो आमिर साहब, इन दैट केस ज़ाहिर रिसीविंग एंड पर है और मुश्किलात का शिकार है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, मगर जिनकी वजह से मुश्किलात का शिकार है इमरान खान साहब, उनसे तो कहते हैं कि बात करें, वो लोग बात नहीं कर रहे हैं। तो फिर अगर इनसे नहीं बात करेंगे तो वहाँ से आपको इम्कान नज़र आता है कि इदारों की तरफ से उनसे इंगेजमेंट हो, या उसका कोई इम्कान इस वक्त, या कोई ऐसा माहौल नहीं बन रहा है पिंडी इस्लामाबाद में? देखिए, यहाँ पे मैं तो अपना जो मेरा एक ज़ाती मौक़िफ़ है, मैं वही बात करूँगा कि इदारों का मतलब है फ़ौज। तो फ़ौज के इदारों के साथ किसी सियासी जमात की जो गुफ्तगू है वो आइन के आर्टिकल 243 और 244 के ख़िलाफ़ है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये इमरान खान साहब का जो इसरार है ये इंतहाई नामुनासिब है कि वो कहते हैं जी कि मैं सिर्फ फ़ौज से बात करूँगा, इस्टेब्लिशमेंट से बात करूँगा, और दलील उनकी ये है कि सब कुछ उनके कंट्रोल में है। तो चलें, आप उनकी दलील को दुरुस्त भी मान लें, तो इसका मतलब ये है कि फिर आप मुज़ाकरात इसलिए करना चाहते हैं कि आप पावर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, फिर आप ये खुद साबित कर रहे हैं कि आप असूल की सियासत नहीं कर रहे। मुझे तो पता है कि आप असूल की सियासत नहीं कर रहे, आप पावर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, लेकिन आप तो ये दावा करते हैं ना कि मैं तो इनकलाब लाऊंगा और मैं तो पावर पॉलिटिक्स नहीं कर रहा, मैं तो असूल की सियासत कर रहा हूँ। तो फिर जब आप ये इसरार करते हैं कि मैंने इस्टेब्लिशमेंट से ही मुज़ाकरात करने हैं, तो आप अपने मौक़िफ़ की नफ़ी कर रहे हैं। इसलिए मैं ज़ाती तौर पर तहरीक इंसाफ और इमरान खान के इस मौक़िफ़ को इंतहाई
सख्ती के साथ इसको मुस्तरद भी करता हूँ और इस मौक़िफ़ की मज़म्मत करता हूँ, क्योंकि जो भी है आईन पाकिस्तान की ना सुप्रीम कोर्ट को परवाह है ना किसी और को परवाह है, आपको और मुझे तो होनी चाहिए ना। तो ये आइन जो है ये रोकता है, ये फ़ौज को सियासत में मुदाखलत से रोकता है। तो इस आइन के जिन 2 आर्टिकल्स का मैंने जिक्र किया, अगर इमरान खान साहब जो हैं वो उसकी खिलाफवर्जी करते हुए फ़ौज से मुज़ाकरात करना चाहते हैं तो मैं इसकी हमायत नहीं करता। हालांकि मुझे पता है कि कभी कल वक्त बदल गया और हो सकता है कि इस्टेब्लिशमेंट कहे कि हाँ जी आइए हम आपसे मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, तो ये भागे भागे चले जाएंगे, ये उनसे मुज़ाकरात करेंगे, लेकिन मैं तो उस वक्त भी इनके मुज़ाकरात की मुखालफत करूँगा।